हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो रीनीट 2026 में किस रैंक पर आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैंक वाइज देखेंगे, ठीक है, रीनीट का रिजल्ट आने के बाद। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट की काउंसलिंग दो टाइप की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा से होती है और एक स्टेट कोटा से होती है। तो ऑल इंडिया कोटा में आपके एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीबीएससी, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, आयुर्वेदा, ये आते हैं। प्राइवेट अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीबीएससी, इसकी सीट्स फिल होती हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बी फार्मा, आयुर्वेदा और बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स फिल होती हैं वो आपके ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगी। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है उसी में बीएससी नर्सिंग और आपकी बी फार्मा आयुर्वेदा की सीट फुल होती है। ठीक है। स्टूडेंट्स अगर बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करेंगे। ओके। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जितनी होती हैं, जैसे जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज की जो सीट फिल होती हैं, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा ही काउंसलिंग करना पड़ेगी। स्टेट कोटा से आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है। ये स्टेट कोटा से मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको रैंक बता दूं। 715 फर्स्ट रैंक, 690 मार्क्स तक 85 रैंक आई है। 686 मार्क्स तक 160 रैंक आई है। 684 मार्क्स तक 215 रैंक आई है। 580 मार्क्स तक 18,000 रैंक आई है। 569 मार्क्स तक 24,000 रैंक आई है और 562 मार्क्स तक 28,000 रैंक आई है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 562 तक आपके 28,000 रैंक आई है। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस की। अच्छा, इसमें जितनी भी हम कट ऑफ की बात करेंगे वो ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। कैटेगरी और रैंक की अगर हम बात कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी में आपको 29,500, ओबीसी कैटेगरी में 29,685, ईडब्ल्यूएस में 29,832, एससी कैटेगरी में 1,41,123, एसटी कैटेगरी में 1,68,805 रैंक तक आपको एमबीबीएस सीट मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं तब भी आप काउंसलिंग कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ से कोई सीट छूट जाए। ठीक है। बीडीएस की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए बीडीएस सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी में 72,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 74,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 76,000 रैंक तक, एससी में 2.2 लाख से 2.5 लाख तक चली जाती है, एसटी कैटेगरी में 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक चली जाती है बीडीएस की सीट। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में रैंक वाइज। अब होता क्या है, जैसे कि एमबीबीएस सीट होती है उसमें और बीडीएस में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। तो ये बीडीएस बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स को ज्यादातर मिल जाती है। ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें जब काउंसलिंग हो, निगाह रखें कि कितनी रैंक तक गई है, क्या चल रहा है। किसी पे बिलीव ना करें सिवाय अपने। आपको खुद पता चल जाएगा कि किस रैंक तक आप आ रहे हो और कितनी कौन सी सीट मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें बीएएमएस। बीएएमएस आपके बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये जो होते हैं ये आयुष कोर्सेज होते हैं, यानी कि इनसे डॉक्टर बनते हैं आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, यूनानी वाले। तो इनकी जो काउंसलिंग होती है वो आयुष कराता है और इनकी काउंसलिंग जिस वेबसाइट से होगी ऑल इंडिया कोटा में, वो EECC वाली वेबसाइट है, इससे इनकी काउंसलिंग होती है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी में 96 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं और 1 लाख तक भी जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 98,000 से तक मिलने के चांसेस है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख तक जा सकती है,
SC कैटेगरी में 2.3 लाख से लेकर 2.5 लाख तक, ST में 3 से 5 लाख तक जाने सीट मिलने के चांसेस है BAMS में। BHMS की बात करें तो जनरल कैटेगरी में, UR कैटेगरी में आपके 1.8 लाख से लेकर 2 लाख तक मिल सकती है सीट। OBC में 1.9 लाख तक सीट मिलने के चांसेस है और थोड़ा ऊपर नीचे जा सकती है। EWS में 2 लाख तक, SC में आपके 3.6 से लेकर 3.7 लाख तक, ST कैटेगरी में 4.5 से लेकर 5 लाख तक सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आप इसके आसपास हो और आपका अगर ये कोर्सेज करने का मन है तो आप जरूर लीजिएगा। BUMS में आपके UR कैटेगरी में 1.90 लाख से लेकर 2 लाख तक जाने के चांसेस हैं। OBC कैटेगरी में 2 लाख, EWS में 2.5 लाख, SC कैटेगरी में 4.4 से लेकर 5 लाख तक, ST कैटेगरी में 7 लाख तक सीट मिलने के चांसेस हैं BUMS में। BUMS में रैंक इतनी ज्यादा क्यों जाती है, उसका रीजन है उर्दू। BUMS में जो एडमिशन होता है वो उर्दू के बेसिस पर होता है। ठीक है, 10th में आपके पास उर्दू होना चाहिए। BBSC की अगर हम बात करें, इसकी काउंसलिंग, ये BBSC जो होता है ये वेटनरी वाले डॉक्टर होते हैं और इसकी काउंसलिंग जो कराता है वो VCI कराता है। ठीक है, तो ये VCI की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की, उसके जरिए आप BBSC में एडमिशन ले सकते हैं वेटनरी डॉक्टर एनिमल्स के। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 74,000 रैंक तक आपको सीट मिलने के चांसेस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। OBC कैटेगरी में 76,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस हैं। EWS में 86,000 तक मिलने के चांसेस है। SC में 2.1 से लेकर 2.5 तक मिलने के चांसेस है। ST में 2.74 लाख तक सीट मिलने के आपके चांसेस है। ठीक है, और थोड़ा और तो ऊपर नीचे हो सकता है। फाइनल तो हमें जब फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी उसके बाद पता चलता है। इस बार सीट्स भी बढ़ी हैं आपकी, चाहे भले 2100 की बढ़ाई है पर सीट थोड़ी तो बढ़ी, इतनी सालों से बढ़ नहीं रही थी, उसके अकॉर्डिंग सीट बढ़ाई है, बहुत अच्छी है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें तो BSc नर्सिंग में आपको मैं एक बात बता दूं, BSc नर्सिंग में ज्यादातर लड़कियों का एडमिशन होता है। ठीक है, और बॉयज अगर किसी BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो बॉयज के लिए BHU है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बॉयज के लिए बता देता हूँ कि बॉयज की BSc नर्सिंग में कट ऑफ क्या जाती है। बॉयज की अगर हम बात करें, UR कैटेगरी में जनरल में 95,000 तक कट ऑफ जाती है। OBC और EWS में 97,000 तक, SC में 1 से लेके 1.1 लाख तक, ST कैटेगरी में 1.9 लाख तक आपकी कट ऑफ जाती है BSc नर्सिंग की, और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का जो एडमिशन होता है BSc नर्सिंग में, ये 2 टाइप से होता है। एक होता है वो गर्ल्स जो दिल्ली की रहने वाली हैं, और एक गर्ल्स जो आउटसाइड दिल्ली हैं। ठीक है, उनका एडमिशन इसमें होता है। तो अगर हम दिल्ली वाली गर्ल्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1 लाख रैंक तक कट ऑफ जाएगी, जाने के चांसेस है। EWS OBC में 1 से लेके आप मान सकते हैं 1.1 लाख तक जाने के चांसेस है। SC कैटेगरी में 2.5 से लेके 3 लाख तक जाने के चांसेस है। ST कैटेगरी में 3.3 लाख से लेके 3.5 लाख तक कट ऑफ जाने के चांसेस है। आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी में 97,000 रैंक तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। EWS OBC में 1 लाख तक के चांसेस है। SC में 2 से 5 लाख, ST कैटेगरी में 3 लाख से लेके 3.5 लाख, 2.5 लाख है ये। ठीक है, 2.5 लाख। ST कैटेगरी में 3 लाख से लेकर 3.2 लाख तक जाने के चांसेस है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, BHU में अगर गर्ल्स एडमिशन लेना चाहती हैं तो उन्हें इसी कट ऑफ पे एडमिशन लेना पड़ेगा जो बॉयज की गई है। ठीक है, बॉयज के ही बराबर कट ऑफ जाती है गर्ल्स की, सेम रहोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा, गर्ल्स अगर BHU से करना चाहती हैं। और अगर BHU से नहीं करना चाहती तो उनके लिए दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली ये वाला है। बी फार्मा आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, जनरल EWS OBC में 3 लाख तक जाने के चांसेस है।
SC ST में 5 लाख तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।